भूत प्रेत किसी एक आदमी को अगर दिखाई देता है तो लोग उसे कहते हैं कि तू तो मजाक कर रहा है, पागल हो गया है क्या, ऐसी चीजें नहीं होती, तूने कुछ और देख लिया है, तुझे गलतफहमी हो रही है। लेकिन जब 22 लड़के एक साथ भूत को देख लेते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ऐसी चीज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करती है। इन 22 लड़कों ने एक साथ भूत देख लिया था और इन 22 लड़कों के साथ ये देखने के बाद अलग अलग तरह के हादसे भी हुए हैं। इन 22 लड़कों ने भूत को देख तो लिया, लेकिन भूत इनके साथ उस घर में खेल भी रहा था और इन्हें खिला भी रहा था। चलिए जानते हैं कहानी कि क्या हुआ इन लड़कों के साथ और कौन थे ये 22 लड़के। उससे पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है और मैं कहानियां सुनाता हूं। आप अगर मेरी कहानियां सुनते हैं और आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए यार कि आपको कहानी कैसी लगती है। आपके इन कमेंटों से हमें कहानी बनाने का और मोटिवेशन मिलता है। आप मेरी फीलिंग समझो ना यार, प्लीज यार सब्सक्राइब करो यार चैनल को। ये कहानी मंगोलपुरी से शुरू होती है। मंगोलपुरी में ये 22 के 22 लड़के रहा करते थे। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उस घर के बच्चों को स्कूल पास करते ही काम ढूंढने की जल्दी हो जाती है। इन बच्चों ने 12वीं के पेपर दिए ही थे और इन्हें एक कॉल आता है कि राजस्थान में काम है कंपनी में और हमें 22 लड़के चाहिए काम के लिए। जो भी उस 12वीं क्लास में थे उसके मोहित के दोस्त यार थे, उन सभी को मोहित इकट्ठा करता है और कहता है कि राजस्थान में काम है, सैलरी भी अच्छी है, खाना पीना भी वो देंगे और रहना भी उन्हीं का है, मतलब जो रूम देंगे वहां पे रहना भी उन्हीं का है। 22 लड़के तैयार हो जाते हैं काम के लिए क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली थी, पैसों की जरूरत थी और 12वीं पास ही की थी, अपने शौक भी पूरे करने थे। तो 22 के 22 लड़के तैयार हो जाते हैं काम पे जाने के लिए। ये 22 लड़के ट्रेन पकड़ते हैं दिल्ली से और सीधा राजस्थान चले जाते हैं। राजस्थान में जाने के बाद वहां इन्हें कोई मुकुल नाम का एक सर मिलता है जो इन्हें एक रूम दिखा देता है जो इनके रहने के लिए था। मैं उसको रूम कहूँ या हवेली कहूँ क्योंकि वो घर छोटा नहीं था बल्कि वो 1000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक फार्म हाउस जैसा घर था, जिसके बीच में 2 मंजिल का एक बढ़िया सा आलीशान घर बना रखा था जिसमें रहने के लिए इन 22 लड़कों को बोला गया। ये लड़के काफी खुश हो चुके थे और इन्हें इतना बड़ा घर मिला है रहने को, तो ये इस काम को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। सभी ने अपने घर पे फोन कर दिया कि हम तो यहाँ इतने बड़े घर में रह रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम भी अच्छा है, ये वो वगैरह वगैरह सब ठीक था। पहली रात हुई और सब सोने के लिए अपने रूम में लेट गए। कुछ लड़के वहीं पे लेटे और कुछ नाइट की शिफ्ट करने के लिए अपनी ड्यूटी पर चले गए। जो लड़के घर पे रुके उनकी डे की शिफ्ट थी और जो नाइट में चले गए थे उनकी नाइट की शिफ्ट थी। एक बस इन्हें लेने के लिए आती थी, गली काफी चौड़ी थी और वहां बस लेने के लिए आती थी। लेकिन एक बात इनको पहली ही रात से अजीब लगी कि बस जो लेने के लिए आती थी वो उस घर के सामने नहीं आई, उस घर से कुछ दूर रुक गई और उन लड़कों को वहां पे आने के लिए कहा। पहले दिन तो उन्होंने सोचा कि सीधा रोड है इसलिए कहा है हम वहां तक चले जाएं, बड़ी बस है मोड़ने में परेशानी होगी, बला 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 कुछ सोचकर वो वहां तक चले जाते हैं। रात को ही ये जो रुके हुए थे उस घर में, इन्हें
ऊपर से कोई आवाज आती है और ये दो लड़के खड़े होकर मोहित और अजय ऊपर जाते हैं। इन 22 लड़कों का तो मैं नाम कैसे बताऊं, कुछ लड़कों का नाम मेरे को याद है, मैंने लिखा हुआ है, और कुछ ही का नाम मैं आपको बता सकता हूं। इनमें से मोहित और अजय ऊपर जाते हैं देखने के लिए, तो ऊपर कोई भी नहीं था। ऊपर का कमरा भी बड़ा था काफी, और ऊपर कोई नहीं था। वापस नीचे आते हैं तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, ऐसी आवाज आ रही थी, ये वगैरह वगैरह। दोस्त सारे मिलकर लेट जाते हैं, आपस में बात करते हैं, लेट जाते हैं। एक दोस्त इनमें से थोड़ा सा लड़कीबाज टाइप था, मतलब यार लड़कीबाज नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिससे बात करने के लिए वो फोन पे कमरे में, जब लड़के हैं कम से कम भी 10-11, तो वो आवाज तो करेंगे ही, आपस में बात करेंगे, मस्ती करेंगे। और उनमें से जब एक लड़के की गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है ना, वो भैया बात नहीं कर सकता। ये बात तो खैर कैजुअल है, हम तुम्हारे जैसे भाइयों की बात है जो समझ सकते हैं, लड़कियों के मतलब की नहीं है यार। वो ऊपर के कमरे में चला जाता है बात करने के लिए, और जब वो ऊपर जाता है कुछ ही देर बाद वो भागा भागा वापस नीचे आता है और कहता है कि भाई ऊपर कोई लेडीज है जो उधर मुंडी कर कर बैठी है। ऊपर लेडीज है यार, अभी तो हम ऊपर से ही आए कुछ देर पहले, ऊपर कौन लेडीज है? चल ऊपर जो ये राकेश था, ये फोन पे बात करने के लिए गया था। उसके बाद मोहित, अजीत और अजय, ये तीनों, और जो इन फोन पे बात करने के लिए गया था राकेश, ये चारों ऊपर जाकर देखते हैं, इन्हें कोई लेडीज नहीं दिखती। ये राकेश को सर पे चाटा मारते हुए कहते हैं कि पागल, हमें भी डरा रहा है, खुद भी डर रहा है यार, ठीक से रहे, काम करने आए, काम कर प्यार से। ठीक है, बात यहाँ तक ठीक है। नीचे आ जाते हैं, लेट जाते हैं। जब सब सुबह सो के उठते हैं तो किसी के भी शरीर पे चादर नहीं थी। हालांकि ये चादर ओढ़कर लेटे थे, लेकिन जब सुबह ये उठते हैं तो सबकी चादर सामने वाली दीवार के पास गिरी हुई थी। दीवार भी नजदीक नहीं थी, बल्कि मान लो 6-7 कदम दूर थी दीवार। बड़ा घर था, 6-7 कदम दूर थी दीवार, और ये चादर सबकी दीवार के पास गिरी हुई थी। सभी को बात अजीब लगती है, लेकिन पहला दिन है, लड़के हैं, छोड़ यार, क्या है, कुछ नहीं यार, छोड़, धक्का दे, धक्का मत दे, आगे खेल तो शुरू होगा। जो लड़के शिफ्ट पे गए हुए थे वो वापस आ जाते हैं, और जो घर थे वो शिफ्ट पर चले जाते हैं सुबह। जो घर पर रुकते हैं ना, उन्हें ऊपर से बॉल टपटपाने की आवाज आती है, मानो कोई बॉल से खेल रहा हो। ये लड़के अपने साथ खेलने का सामान भी ले गए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि घर बड़ा मिलेगा, वहीं से ही पता था मंगोलपुरी से ही कि हमें बड़ा घर मिल रहा है। वहां खेलने के लिए बैट बॉल भी लेके गए थे, और बास्केटबॉल भी लेके गए थे, काफी खेलने की चीजें लेके गए थे। ऊपर से बॉल के टप्पे की आवाज आ रही थी। लड़के जब जाकर देखते हैं तो बॉल मानो कोई एकदम छोड़ देता है ना, एक तो इतनी ऊपर ऊपर उछल रही है, उसके बाद कोई हाथ हटा ले तो बॉल टप 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 नीचे नीचे चली जाती है, तो वो बॉल नीचे जाकर गिर गई। अजीब तो लगती है बात, लेकिन लड़के हैं, वही तुम्हें पता ही है, छोड़, धक्का दे, ये वो। लेकिन इस रात कुछ होने वाला था। इनमें से एक लड़का जिसका नाम राजू था, वो गेट के पास बैठा हुआ था, और दो लड़के खाना लाने के लिए गए हुए थे। राजू को बाथरूम के अंदर कोई जली हुई औरत दिखाई देती है। जली हुई औरत राजू को देखकर हंस रही। ये बात राजू भागता हुआ अपने सभी दोस्तों को बताता है, और सभी दोस्त इस बात को देखने के लिए वहां जाते हैं। वहां कोई नहीं था। एक को दिखा, दो को दिखा, अब ये तीसरा लड़का था जिसे ये चीज दिखी। लड़के ये फैसला करते हैं कि घर में कुछ तो गलत है।
क्योंकि बस भी हमें यहाँ तक नहीं लेने आती और दूसरे ही दिन में हमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल गई हैं। अगले दिन जो बस वाला था उससे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि बस वहाँ तक क्यों नहीं लेके आते, लेकिन सुबह सभी की चद्दर उसी दीवार के पास पड़ी थी। जब ये बस वाले से पूछते हैं तो बस वाला इन्हें कहता है कि उस घर के पास मैं कभी बस नहीं ले जाऊंगा, उस घर में भूत रहते हैं। लड़के डर जाते हैं। ये जिसकी वजह से ये यहाँ आए थे काम पे, उसे फोन करते हैं, बोलते हैं यार मुकुल ये क्या है, यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं भूत है, प्रेत है, ये है वो है। मुकुल कहता है कि यार ये ऐसा कुछ नहीं है, लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा घर है, आवाज गूंजती है, छोड़ो कुछ नहीं है ऐसा। लड़के फिर से काम पे अपने ध्यान देते हैं और ऐसा कोई दिमाग में थॉट नहीं लाते हैं। लेकिन दिन में ही उन दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम अजीत था, वो खिड़की पर जाता है। ऊपर खिड़की बंद कर रखी थी, जाली लगाकर बंद कर रखी थी। वो उस जाली पर जाता है और जाली को तोड़ने की कोशिश करता है। जब दोस्त आकर उसे पकड़ते हैं तो वो वहां से कूदने की कोशिश कर रहा था। ये बात किसी को हजम नहीं होती और वो सभी दोस्त घर से बाहर निकल जाते हैं पूछने के लिए कि यहाँ पे क्या है। जब वो पड़ोसी से ये बात पूछते हैं तो पड़ोसी उन्हें बताता है कि यहाँ पहले एक फैमिली रहा करती थी, जिस आदमी ने उस पूरी फैमिली को जलाकर मार दिया वो इस घर का मालिक था। उसकी बीवी और माँ को उसने जलाकर मार दिया था। ये बात सुनकर सभी लड़के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने घर में जिस जली हुई औरत को देखा था वो वही थी। अब घर के अंदर कोई जाने को भी तैयार नहीं है। जो घर के अंदर बैग था, सामान था, वो लाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। साथ ही में पड़ोसी उन्हें यह भी बताता है कि अगर यहाँ पे तुमने किसी भी तरह की अपनी कोई भी चीज छोड़ दी तो ये चीज तुम्हारे साथ साथ आ जाएगी। वो लड़के किसी न किसी तरह से अंदर जाते हैं और अपना सारा सामान इकट्ठा कर कर लाते हैं। जब वो लड़के घर से निकल रहे थे तो मुझे राकेश ने ये साफ बताया कि वो औरत उन्हें दिखाई दी और वो उन्हें खड़ी होकर ऊपर से बाय कर रही थी। ये बात राकेश ने मुझे कसम खाकर बताई है। राकेश ने कहा कि भाई शंकर, माँ की कसम, वो औरत जब मुझे दिखी और वो जब बाय कर रही थी तो मैं वहां से भागा इतनी तेज, जहां मेरे दोस्त खड़े थे उनसे भी आगे जाकर मैं रुका हूं और उन्हें बोल रहा हूं यहाँ से भागो। सभी दोस्त वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन रास्ते में से वो बालाजी जाने का प्लान बना लेते हैं कि पहले बालाजी जाते हैं, जो भी हमारे साथ नेगेटिव हुआ है वो वहीं उतर जाएगा और फिर हम घर जाएंगे। सभी दोस्त वहां जाने का प्लान बना लेते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त अजीत वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। ट्रेन से बालाजी का रूट काफी दूर था, लेकिन वो कह रहा था कि मैं यहीं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन मैं बालाजी नहीं जाऊंगा। उन लड़कों में से अजीत जब घर पे आ गया तो उसे वो औरत घर पे भी दिखाई देती थी। अजीत का कुछ दिनों बाद एक्सीडेंट हो गया। मोहित अपने घर में परेशान रहने लगा, पैसों की दिक्कत रहने लगी घर में। मतलब जितने भी लड़के थे उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब एक बार तो हुआ ही है। ये कहानी सच है और इस कहानी को बताते हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ राकेश ने ही नहीं बल्कि मोहित, अजीत, तीनों ने एक साथ बैठकर मुझे एक कहानी बताई। एक लड़के को दिखे, दो को दिखे, तीन को दिखे, 22 लड़कों को तो मतलब ही नहीं बनता यार कि कुछ गलत दिखे या गलत फहमी हो जाए। कहानी कैसी लगी आज की कहानी में इतना ही हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों मेरा नाम है शंकर, मिलेंगे हम अगली कहानी में। लेकिन अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज कर लो। कहानियां अच्छी है
सुनो, मजा आएगा। धन्यवाद।